आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जाति जनगणना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जाति जनगणना को मंजूरी दी है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही करवाया जाएगा। देश में इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। जाति जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा, आखिरकार सरकार ने जाति जनगणना की बात कह दी है। हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। तो जाति जनगणना का फैसला लिया गया है और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत सितंबर महीने से की जा सकती है और ये पूरा 2026 के शुरुआती महीनों में हो सकता है। फिलहाल ये जो फैसला लिया गया है, इस पर राजस्थान पर क्या असर होगा वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में जातियों का जो गणित है उसे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। और आपको बता दें कि जब से सरकार की ओर से जाति गणना का ऐलान किया गया है, विपक्ष ने भी इसके सपोर्ट में अपनी बात रखी है। मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जातिगत जनगणना को मंजूरी मिल गई है। और सीएम भजन लाल शर्मा ने भी जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना में जाति आधारित जनगणना को भी शामिल किए जाने का निर्णय ऐतिहासिक और दूरदर्शी है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने न केवल दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का घोर विरोध किया, बल्कि विपक्ष में रहते हुए भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ के लिए दोहरा मापदंड अपनाया। इस अभिनंदनीय निर्णय से समाज के वंचित वर्गों को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी और विकास की मुख्यधारा में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। और जनगणना में जाति की गणना को लेकर सरकार के ऐलान पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। हालांकि ये बयानबाजी सरकार के पक्ष में ही है। सुनिए किसने क्या कहा। इस समय जनगणना जब हो ही रही है, जनगणना कराने का समय आ ही गया, जनगणना चल रही है, प्रारंभ हो रही है, तो उसमें हमको अतिरिक्त खर्चे के, यानी कोई खर्चा अतिरिक्त नहीं कर रहे हैं, बिना खर्चे के केवल उसमें एक कॉलम बढ़ाना है जाति, तो वो जाति उसमें लिख दी जाएगी। तो वो जनगणना बिना खर्चे के, बिना अतिरिक्त व्यय के, बिना जनता पर कोई बोझ डाले और जनगणना हो रही है। यदि ये विपक्षी आज ढोल पीट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, यदि उनकी मंशा होती वास्तव में जनगणना करवाने की, तो इतने समय तक उन्होंने शासन किया। कई बार उन्होंने एक बार विचार भी किया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए, वो किया नहीं। देश की जनता की आवाज बनकर राहुल गांधी लगातार कह रहे थे जातिगत जनगणना होनी चाहिए और आखिर आज बीजेपी की सरकार ने वो उनकी बात को स्वीकार किया। ये देश की जनता की आवाज की और राहुल गांधी के नेतृत्व की जीत है। वो देश की नब्ज को, देश की जनता की सच्चाई को समझते हैं। वो चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो, सच्चाई सामने आए, जो पीछे रह गया है, गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी पता पड़े, उसकी जाति का भी पता चले। जातिगत जनगणना का यदि किसी ने इस देश में विरोध किया तो वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने ये डिमांड स्वीकार करके आज कैबिनेट में फैसला ले लिया। वो मान गई कि देश की आवाज क्या है,
तो देश की आवाज के साथ तो राहुल गांधी ने खड़े होकर ये आवाज उठाई और आज ये कांग्रेस की, राहुल गांधी की जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बहुत बड़ी जीत है। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा डिसीजन सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। दबाव में किया है, मजबूरी में किया है, वो अलग बात है। करना पड़ा है, वो अलग बात है। क्योंकि ये लोग कहते थे कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है, कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है, वो जाति की जनगणना की बात कर रही है। आरएसएस भी और बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, आप जातियों को बांट रहे हो, इसलिए मांग कर रहे हो जो नहीं होने वाला है। और फिर आखिर में हो गया। इसका माने है कि जो दबाव पड़ा जबरदस्त, उसका असर सबको देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है। और जातिगत जनगणना को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कदम को सकारात्मक बताया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। प्रदेश में लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग उठती रही थी और इसको लेकर इस तरह से बीजेपी ने आज फैसला लिया है कि प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होगी। कैबिनेट मंत्री है, कानून मंत्री जोगाराम जी पटेल हमारे साथ। सर, किस तरह से देखते हैं जातिगत जनगणना अब तो प्रदेश में हो जाएगी? आज हिंदू धर्म में बहुत बड़ा दिन है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का तात्पर्य स्थायित्व। आज जो भी निर्णय लिए जाते हैं तो स्थायित्व के लिए जाते हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी ने, विश्व के सर्वमान्य नेता ने आज जाति जनगणना करने का निर्णय लिया तो उसके पीछे हिंदुस्तान के विकास से जुड़ी हुई बात है। हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों से भरा हुआ है और हमारा देश विभिन्न जातियों से सम्मिलित भी है। हमारा मकसद ये है, आदरणीय मोदी जी का मकसद ये है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसका भी विकास हो, सरकार की जो योजना है उसका लाभ सभी को मिले। प्रदेश में इसका असर किस तरह से देखने को मिलेगा? अगर बात की जाए तो प्रदेश में कई जातियां हैं, अलग अलग, वोट बैंक की भी राजनीति बढ़ेगी, विकास की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान जातियों, भाषाओं, विभिन्नताओं से भरा हुआ, उसमें राजस्थान भी है। राजस्थान का हाड़ौती बेहतर भी है, राजस्थान का सुदूर पूर्व का क्षेत्र भी है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र भी है, राजस्थान का मध्य क्षेत्र भी है और राजस्थान में भी हर 12 वर्ष के 12 कोस के बाद बोली बदलती है, भाषा बदलती है, वेशभूषा बदलती है। राजस्थान में खान पान बदलता है और खेती के आकार बदलते हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर भी है, तो हमारे हाड़ौती बेहतर भी है, जहाँ सबसे विकसित क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में राजस्थान को भी विकास की दृष्टि से ये बहुत फायदा करेगा। जब हम ये आंकलन करेंगे किस क्षेत्र में कितना अधिक विकास करना है, तो ये जाति जनगणना में उसमें एक सहयोग होगा और इसी को आधार रखते कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है और राजनीतिक उद्देश्य उनका उद्देश्य रहता है, नकारात्मक उनका उद्देश्य रहता है, वो फसल की वोट काटने का उनका उद्देश्य रहता है। नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य ऐसा नहीं है। ये हमारा ध्येय आज से नहीं है, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ हमारा अंत्योदय का ध्येय है और अंत्योदय को ध्येय में ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया, जिसका हम स्वागत करते हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं जातीय जनगणना का ये निर्णय है जो अंतिम पंक्ति तक की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि अंतिम पंक्ति तक लोगों को लाभ मिले, उसी की दिशा में देखा जा रहा है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। जातिगत जनगणना के फैसले को लेकर जनता का क्या कहना है, वो भी सुनिए। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में होने वाली जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना का भी ऐलान कर दिया गया है। कैबिनेट में इसका मंजूरी हो रही है। इनसे जान लेते हैं, लोग हमारे साथ मौजूद अलवर से, उनसे जानते हैं क्या इस जनगणना को लेकर के, साथ साथ जातिगत जनगणना है उसको लेकर क्या मानते हैं। ये नीति, इससे क्या है, जातिगत जनगणना का निर्णय जो लिया है बहुत उचित निर्णय है। इससे क्या है, एक तो नीतियों को निर्णय करने में आसानी होगी और इससे आरक्षण की व्यवस्था में सुधार करने में भी आवश्यक होगी। इसमें सामाजिक न्याय की, समरसता की जो बातें है, सामाजिक जो योजना है उनमें समीक्षा करने में आसानी रहती है और इसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था की जो केंद्र सरकार जो नीति बनाती है आर्थिक आधार पर जो सब लोगों के लिए, उनके लिए जो है इसमें आसानी से हम पूरी उसको तरीका से योजना बना पाएंगे और वास्तविक व्यक्ति जो सामाजिक लेते जो पिछड़े लोग हैं उनको वहां तक की उसको न्याय की व्यवस्था पहुंच पाएगी।
मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी को कि मोदी जी चलो देर आए दुरुस्त आए। 1931 के बाद जाति गणना हो रही है। सर क्या मानते हैं आप जनगणना का? निश्चित रूप से मैंने ये देखा है इन 11-12 सालों में, जब से केंद्र सरकार आई है, ये राजनीतिक दबाव को मानते हुए ये जनहित में निर्णय लेती है। जितने भी निर्णय हुए हैं वो विपक्ष के दबाव में लिए गए हैं, और समानता का, समरसता का अधिकार तो सभी को, लोगों को है। आज शोषित दलित वंचित को क्यों नहीं मिलना चाहिए अधिकार? क्यों उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए? आज जातियों को जब मालूम पड़ेगा कि भाई जितनी जिसकी जनसंख्या है, जितनी उनकी भागीदारी, उतनी हिस्सेदारी जरूर होना चाहिए, तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक दबाव में जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, ये हेडलाइंस नहीं होनी चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, जिससे आम लोगों को, जनता को फायदा मिल सके। सर क्या मानना है आपका? मेरा मानना यह है कि ये बात सही है जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। मैंने पहले भी कहा था कि ये विपक्ष के, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव में लिया गया निर्णय है, किंतु ये देश हित में है। इसके फायदे ये हैं कि जो आरक्षण है उसमें पारदर्शिता आएगी। देश में बहुत अच्छा माहौल है। पहली बार देश में विपक्ष मजबूत है, उसने अपनी बात मजबूती के साथ में सत्ता के सामने रखी है, और ये सरकार झुकने वाली सरकार है। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोई और आंदोलन हो, जब विपक्ष अपनी बात, जनहित की बातों और मुद्दों को रखता है और प्रेशर बनाता है सरकार के ऊपर, तो सरकार उन बातों को मान करके ना उसी दिशा में ये कदम है सरकार का। और विपक्ष कई दिनों से इस मुद्दे को उठा रहा था कि जनता में पता चलना चाहिए, देश में मैसेज जाना चाहिए कि किसकी कितनी भागीदारी है। उसी हिसाब से लोगों को लाभ मिल सकेगा, आरक्षण का भी लाभ मिलेगा, आर्थिक स्तर पे भी लाभ मिलेगा, रोजगार में भी लाभ मिलेगा, और देश का हर वर्ग तक ये जातिगत जनगणना पहुंचेगी तो उसका लाभ जनता को। क्या मानना है सर आपका? सर मेरा मानना है विपक्ष मजबूत है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो ये मांग उठाई, काफी समय से उठा रहे थे कि चलो देर आए दुरुस्त आए, सरकार की नींद से खुली, और राहुल गांधी जी के दबाव में इन्होंने इस बिल को पास किया है। मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी समाज, सभी बिरादरियों को, सभी को समान अधिकार मिलेगा। सबके पता लगेगा ब्राह्मण कितने, ओबीसी कितनी है, जनरल कितनी है, किसको कितना अधिकार है, वो सबको मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ हमारे साथ जो लोग मौजूद थे उनका साफ तौर पर मानना है कि जो अभी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं फायदे भी हैं, और उसको लेकर के आगामी दिनों में जो स्पष्ट नीतियां हैं उनको लेकर के भी कई सवाल सामने आए हैं कि नीतियां जो है वो स्पष्ट हो पाएंगी, जिनको जिस तरह का लाभ मिलना है वो लाभ मिल पाएगा। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी।